वो पप्पा। हे! पप्पा जी बोल, पप्पा जी। जी पापा। आगे नहीं, पीछू जी लगा, पीछू। जी पापा जी। हे! जितना बोला उतना ही बोल। नमस्कार दोस्तों, मैं नमन गौर और आप देख रहे हैं माया नगरी का नया एपिसोड। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे अभिनेता के ऊपर जिसने पूरे भारत और विश्व को हंसाया। गोवर्धन असरानी, एक ऐसा नाम जो सिर्फ सिनेमा का नहीं बल्कि भारतीय कॉमेडी की आत्मा का हिस्सा बन चुका है। 1 जनवरी 1940 को राजस्थान के जयपुर में जन्मे असरानी बचपन से ही अभिनय के दीवाने थे। मंच पर आते ही उनका चेहरा चमक उठता था। लेकिन उस दौर में जयपुर से निकलकर मुंबई की फिल्मी दुनिया तक पहुंचना आसान नहीं था। फिर भी उन्होंने अपने सपने को हकीकत में बदलने का फैसला किया। इसी जुनून ने उन्हें पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तक पहुंचाया, जहां उन्होंने अभिनय की असली बारीकियां सीखी। वहाँ उनके साथियों में ऐसे नाम थे जो आगे चलकर सुपरस्टार बने, और असरानी ने वही ठान लिया कि उन्हें भी इस इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनानी है। 1960 के दशक में असरानी ने अपने करियर की शुरुआत की। उनकी पहली फिल्म थी हरे कांच की चूड़ियाँ। शुरुआती साल संघर्ष भरे थे, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे उन्होंने छोटे छोटे रोल से अपनी जगह बनाई और फिर आई 1973 की फिल्म आज की ताज़ा खबर, जिसने असरानी को एक अलग मुकाम पर पहुंचा दिया। उनकी कॉमिक टाइमिंग, एक्सप्रेशंस और सहज अभिनय ने दर्शकों को दीवाना बना दिया। 1970 और 1980 के दशक में असरानी हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय हास्य कलाकार बन चुके थे। उन्होंने हंसी को सिर्फ मजाक नहीं, एक कला बना दिया था। चुपके चुपके, छोटी सी बात, परिचय, आपकी कसम और रोटी जैसी फिल्मों में असरानी ने अपने छोटे लेकिन यादगार किरदारों से कहानी को नया रंग दिया। और फिर आया वो किरदार जिसने असरानी को अमर बना दिया, शोले का अंग्रेजों के जमाने का जेलर। उनका डायलॉग, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, आज भी भारतीय सिनेमा के इतिहास में दर्ज है। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, आजकल के जेलरों की तरह नहीं, जो कैदियों को सुधारने की फिक्र में लगे रहते हैं। हाँ? आज की पीढ़ी उन्हें कुछ डायलॉग्स की वजह से जानती होगी, परंतु जब आप बड़ों से इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि असरानी साहब सिर्फ कुछ डायलॉग्स नहीं बल्कि एक पूरा एरा थे। कई लोग असरानी को सिर्फ कॉमेडियन मानते हैं, लेकिन उन्होंने हर तरह के किरदार निभाए, गंभीर, भावनात्मक और यहाँ तक कि नकारात्मक भी। असरानी हर पीढ़ी के साथ ढलते चले गए। राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र से लेकर सलमान खान और अजय देवगन तक सभी के साथ उन्होंने स्क्रीन शेयर की। राजेश खन्ना के साथ तो उनका यह रिश्ता था कि जहां राजेश खन्ना की फिल्म होती थी वहां असरानी का रोल लगभग तय माना जाता था। दोनों की दोस्ती और ऑन स्क्रीन तालमेल ने कई फिल्मों को यादगार बनाया। असरानी ने करीब 350 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है, जिनमें हिंदी के साथ साथ गुजराती, मराठी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्में भी शामिल हैं। उन्होंने अपने हर किरदार में एक सादगी और एक मानवीयता और सच्चाई रखी। यही उनकी सबसे बड़ी खूबी रही। उन्हें कई फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया और भारतीय सिनेमा में उनके आजीवन योगदानों के लिए उन्हें विशेष सम्मान भी मिला। लेकिन असरानी की असली उपलब्धि थी कि हर उम्र में और हर पीढ़ी के दर्शकों को उन्होंने हंसाया, और वो भी बिना किसी बनावटीपन के। उन्होंने सिखाया कि कॉमेडी सिर्फ लोगों को हंसाने की चीज नहीं बल्कि लोगों के दिलों तक पहुंचने का जरिया है। असरानी सिर्फ एक अभिनेता नहीं, एक युग है जिन्होंने भारतीय सिनेमा को मुस्कान, संवेदना और आत्मा दी। उनके हर किरदार में एक कहानी छिपी है, हर मुस्कान में एक जादू। और यही वजह है कि असरानी आज भी स्क्रीन पर आते हैं तो दर्शक सिर्फ हंसते नहीं, उन्हें महसूस करते हैं। ऐसे कलाकार पीढ़ियों में एक बार जन्म लेते हैं, और असरानी उन खास लोगों में से है जिन्होंने हंसी को अमर बना दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि असली अभिनय वो होता है जो दिल से निकले और मुस्कान बनकर लौट आए। गोवर्धन असरानी जी अब हमारे बीच नहीं रहे। 20 अक्टूबर 2025 को उनका युग समाप्त हो गया। अंतर्मन से हम उनकी आत्मा की शांति और उनके प्रियजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं।
धन्यवाद दोस्तों, मैं नमन गौर अब आपसे अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं माया नगरी के एक नए एपिसोड में जल्द ही।